नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप के ज़रिए, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के तक ऐप डाउनलोड कर लें। इसके साथ साथ आज हम एक बहुत ही खास विषय पे चर्चा करेंगे। आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है तो आपकी डोर बेल को ज़रूर बजाता है, तो आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति आपके घर पे आया है, आपको उसके आने का पता चल जाता है। मगर आपने कभी ये चीज़ ध्यान दी है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम घंटी क्यों बजाते हैं? आखिर घंटी बजाने का क्या महत्व होता है? जब भी हम मंदिर जाते हैं हम घंटी बजाते हैं, जब भी हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तब भी हम सभी देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ के नमन करते हैं और घंटी बजा करके वापस आ जाते हैं। तो इसका क्या महत्व हो सकता है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जब भी कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है तो वो घंटी हमारी इसलिए बजाता है, डोरबेल इसलिए बजाता है ताकि हमें पता चल जाए कि कोई व्यक्ति का हमारे घर पे आगमन हुआ है, किसी व्यक्ति की दस्तक आई है। तो इसी तरह से जो मंदिर माना जाता है वो सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, अर्थात उनका घर माना जाता है। जब भी आप मंदिर में पहुंचते हैं तो आप घंटी बजाते हैं, उनकी यानी उनके निवास की, उनके घर की डोर बेल बजाते हैं, जिसकी वजह से उनको इस चीज़ का पता चल जाता है, दस्तक हो जाती है कि आपकी प्रेजेंस हुई है, आप कहीं ना कहीं उनसे मिलने आए हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो घंटी बजाने का पौराणिक महत्व और साथ ही साथ वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। पौराणिक महत्व के अनुसार देखें, जब पूरी सृष्टि बनी थी तभी जो सृष्टि में से जो सबसे पहले ध्वनि आई थी, जब सृष्टि का संचार हुआ था तो वो घंटी की ध्वनि थी। ऐसा कहा जाता है कि कितनी भी युद्ध की आपको लग रहा हो कि युद्ध होने वाला है या ऐसी युद्ध की कोई दस्तक आ रही हो या कोई भी ऐसी तहस नहस की घड़ी आ रही हो, तो यदि घंटी का प्रयोग किया जाए तो इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। आखिर क्या शक्ति है कि केवल घंटी बजाने से इतने बड़े बड़े युद्ध समाप्त हो सकते हैं? इसके पीछे भी कारण है और ये वैज्ञानिक कारण से भी जुड़ा हुआ है। घंटी जब भी हम बजाते हैं मंदिर में जा करके, या अगर हम मंदिर में जा करके बड़ी वाली घंटी, जिसको हम घंटा भी बोलते हैं, यदि बजाते हैं तो कहीं ना कहीं वातावरण में एक वाइब्रेशन आती है। आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया होगा, जब भी आप घंटी बजाते हैं तो घंटी के साथ साथ उसकी ध्वनि में, सराउंडिंग्स में एक वाइब्रेशन आती है जो कि हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा शांत करती है। इसके साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है, हर एक घंटी की ध्वनि से वातावरण में जितने भी कीटाणु, विषाणु, रोगाणु, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी समाप्त होती हैं। आपने कभी ये भी नोटिस किया हो कि मंदिर में जाते ही जैसे ही हम घंटी बजाते हैं, हम भगवान को ये तो बता देते हैं कि हमारी प्रेजेंस हो चुकी है, हम आपके द्वार पे आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। मगर साथ ही साथ हम जैसे ही घंटी का प्रयोग करते हैं, जैसे ही बजाते हैं, तभी चाहे जितने भी नकारात्मक हमारे मन में थॉट्स हों, जितनी भी चीज़ें हमारे मन में किसी भी व्यक्ति को लेके या काम को लेकर के, या स्ट्रेस हो या कोई भी अन्य प्रकार की नकारात्मकता हमारे मन में हो, वो सभी नकारात्मकता शांत हो जाती है केवल उस घंटी की ध्वनि सुनने से ही। क्योंकि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जब भी हम घंटी की ध्वनि की आवाज़ सुनते हैं, जब भी घंटी की ध्वनि सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी नकारात्मकता होती है वो तो समाप्त होती ही होती है, साथ ही जितने भी कीटाणु, विषाणु, रोगाणु होते हैं वो भी समाप्त होते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें हम रिलीज़ कर देते हैं। और साथ ही साथ हम भगवान को इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं दस्तक देते हैं कि हम आपके घर में, आपके निवास में आपसे मिलने के लिए प्रवेश हुए हैं। तो इसीलिए घंटी बजाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अब इसके साथ साथ जब भी हम बाहर निकलते हैं मंदिर में दर्शन करके, देवी देवताओं के दर्शन करके बाहर निकलते हैं, तो भी हम घंटी क्यों बजाते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति के घर में जाते हैं तो हम उस व्यक्ति को बाय ज़रूर बोल के जाते हैं, ये ज़रूर बता के जाते हैं कि हम जा रहे हैं। मगर भगवान को, देवी देवताओं को आप ये तो नहीं कह सकते कि हम जा रहे हैं।
इसीलिए घंटी बजाना बहुत ज़्यादा अहम होता है कि आप उनको इस चीज़ का भी दस्तक दे सके कि आप उनसे मिलने आए थे, उनकी पूजा करके, उनकी आराधना करके, उनको प्रसन्न करके अब आप अपने काम पे वापस लौट रहे हैं। तो इसीलिए घंटी बजाना तब भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है आपके अंदर, वो आपके अंदर सीमित रहे, इसलिए भी घंटी बजाई जाती है, ताकि नकारात्मकता जितनी भी थी वो आपने मंदिर में जाकर के समाप्त करी, अब बाहर निकलते ही कोई ऐसी नकारात्मकता ना हो। इसीलिए मंदिर की घंटी बजा करके हम सभी बाहर निकलने वाली नकारात्मकता को भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए घर की घंटी और मंदिर की घंटी में वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मगर घर की घंटी से हमें शांति नहीं मिलती, हमें केवल किसी व्यक्ति के आने की दस्तक मिलती है। मगर मंदिर की घंटी को बजा करके हम अपने मन मस्तिष्क को, अपने डिप्रेशन को रिलीज कर सकते हैं, मन मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं और एक सकारात्मकता का वातावरण हम बना सकते हैं। तो इसीलिए मंदिर की घंटी बजाना बहुत ही लाभकारी रहता है। तो जब भी मंदिर जाएं, अगर आपकी आदत नहीं है घंटी बजाने की, तो मंदिर में जाते ही आप घंटी प्रवेश करते ही घंटी का प्रयोग ज़रूर करें और निकलने के बाद भी घंटी का प्रयोग ज़रूर करें। देखते रहिए एस्ट्रो तक। उम्मीद करती हूँ विषय आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम।